मैं आपको बेटा इसको पूरा करके एक बार बताता हूँ। बहुत अच्छा किया है इस बच्ची ने, मगर आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि एक बार सिस्टम को देख लें। ये क्वेश्चन जो है आपका TS ग्रेवाल का है। सबको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये सॉल्यूशन नंबर हम 10 की बात कर रहे हैं। 10 में ये 6 वाला पार्ट है ना, 6th। यस सर। ये 10 का 6th पार्ट है। इसमें गिवन क्या था? इसके लिए ए और बी आपके पास है। ए और बी का ओल्ड रेशियो बेटा कितना गिवन था? 5:3। 5:3। करेक्ट है। देन थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने सी को एडमिट किया था। बेटा सी को कितने के लिए एडमिट किया था? एक मिनट जरा एडमिट कर दें। सी को एडमिट किया 3/10 के लिए। और क्या कह रहा था क्वेश्चन? जैसे ही इसको एडमिट किया तो एडमिट होते ही ये पोर्शन इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पोर्शन ए से लिया, एक पोर्शन इन्होंने बी से लिया। बैलेंस बैलेंस बी से नहीं लिया, फिर रिमेनिंग निकलेगा। रिमेनिंग शेयर निकलेगा। अब ए से जो शेयर लिया वो हाफ लिया, तो जब हम हाफ की बात करेंगे तो 3/10 का डायरेक्टली हाफ कर दिया। ये हो गया हमारा 3/20। अगर ये हाफ है तो बैलेंस भी तो हमारा हाफ ही होगा, और जब बैलेंस हाफ होगा तो ये भी 3/20 ही तो होगा। करेक्ट। आफ्टर देन जो बैलेंस निकल करके आया उसको बोला गया कि वो फिर से दो पार्ट में कर दिया गया। ये ए से लिया गया और उस बैलेंस को बी से लिया गया, वो भी इक्वल लिया गया। यहां पर इन दोनों से इक्वल हाफ हाफ करने की बात हुई है। इक्वल है, क्वेश्चन देख लो, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। यही टर्म यूज ही हो रहा है, इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे? 3/20 को इक्वल करने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये वैल्यू हमारी 3/40 हो जाती है। तो इसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इक्वल कर रहे हैं तो 3/40 हो गया। तो बी से 3/40 ले लिया। अब ए से दो पार्ट में ले रहा है। ए से एक पोर्शन 3/20 का ले रहा है, एक से ये पोर्शन ले रहा है, दो बार बेटा ले रहा है। तो दो बार लेने के लिए जरूरी है कि हम उसको अपने अकॉर्डिंग इजी कर लें। तो कंबाइन अगर किया जाए तो इसने कितना लिया होगा? तो यहाँ पर 3 है, एलसीएम के लिए 22 या 40 जा रहा है। तो ये 340 अगर हम ऐसे कर दें तो ये 9/40 ऐसे ही मैंने आपको बताया था, अभी नहीं बताया था? यस सर। तो अब आपने देखा कि ए से कितना पैसा कितना लिया गया शेयर। ए अपने पास से कितना सेक्रीफाइस करेंगे? ए अपने पास से, ये अगर ए की बात हो तो फाइनली ए अपने पास से घुमा फिरा करके जो भी है वो 9/40 दे रहे हैं। करेक्ट। यस सर। और बी जो है वो अपने पास से 3/40 दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ आपकी मैं हेल्प करना चाहूंगा और एक ट्रिक भी थोड़ा सा देना चाहूंगा कि जब ऐसी कंडीशंस आ जाएं तो हमें क्या कर लेना चाहिए। जब कभी ऐसा हो तो एक बार रफ में अपना कैलकुलेट करके ये देख लीजिए कि कहीं कोई कैलकुलेशन हमारी एरर तो नहीं हो रही है। कैसे? ए से हमें मिल कितना रहा है? 9/40। और बी से कितना मिल रहा है? 3/40। ये ले कौन रहा है यहाँ? मतलब ये सी ले रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये 12/40 जो है वो सी का शेयर होगा। करेक्ट है? नहीं सर, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म पे हो सकता है। अगर हम इसको और सिंपल कर दें
तो ये 3/10 निकल कर आएगा कि नहीं निकल के आएगा? टॉप पे देखो, 3/10 से ही स्टोरी शुरू हुई थी कि नहीं हुई थी? यस सर। तो इसका ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाता है कि आपने जो काम किया है वो सही काम है। 3/10 जो है वो आपने सही निकाल लिया। अब क्या करें? अब ए और बी की जब कंडीशन हमको पता है तो ऐसी हालत में मैं इधर की तरफ इसका थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देता हूं। ए की बात करें तो ए का शेयर हमारे पास 5/8 है। अब इस 5/8 में से ये कितना दे रहे हैं? 9/40 दे रहे हैं, तो इसको हम कर देते हैं 9/40। ऐसी कंडीशन में एलसीएम की बात कर रहे थे, डिनोमिनेटर के लिए अगर हम बात करें तो 8 5 जा 40 होता है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर बराबर प्लेटफॉर्म पर आ जा रहे हैं कि नहीं आ जा रहे हैं? ये हो गया 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 40, इसका मतलब 16/40। अगर ए का निकाल दूं वैल्यू तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नो सर। बी का शेयर था 3/8, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बी से 3/40 की बात हुई। बी अपने पास से 3/40 दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर से कॉमन प्लेटफॉर्म लाने के लिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया 15 माइनस 3/40, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 12/40। तो बी के पास कितना बच रहा है बच्चों? 12/40 बच रहा है। अब हमारे पास जो शेयर्स हैं उनको देख लेते हैं, ए बी और सी। ए का शेयर कितना है? 16/40। बी का शेयर कितना है? 12/40। और सी का शेयर कितना था? 3/10। वैसे भी 12/40 हम लोगों ने निकाल लिया था। ये है 3/10 जिसके लिए एडमिट हो रहे थे, मगर प्लेटफॉर्म कॉमन करने के लिए हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हो गई 16:12:12। क्या ये मैं इसको फाइनल आंसर मान लूं? नहीं सर, अभी इसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये अभी और सिंपल होगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे अगर 4 से डिवाइड कर दे तो 4:3:3 ये निकालें तो निकल के आएगा। यस सर। अब आप लोग जो है आंसर को चेक कर ले कि इस ऑप्शन का यही आंसर दे रखा है या नहीं दे रखा है। यस सर, यही है। किसी तरह की किसी फिर आपको प्रैक्टिस के लिए जो एडिशनल क्वेश्चंस थे उनकी बात कर रहे हैं। मैक्सिमम कितने तरह से केस डिफाइन किए गए, इनको मैंने नहीं बनाया है, ये एनसीईआरटी ने रिसर्च करके बच्चों के लिए डेवलप किया हुआ है कि इतने केसेस इस तरीके से हैं जिनको अगर समझा जाए तो स्टूडेंट को इन रेशियो की काफ़ी नॉलेज हो सकती है। अब इस कंडीशन में नंबर 1 केस की बात करते हैं, काफ़ी इजी केस होता है। व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, ये तो हेडिंग हो गई इस केस की, बहुत बढ़िया लिखा है। क्या क्वेश्चन इसके ऊपर हो सकता है? A and B are partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio of 1:2. They admit C into a partnership and decided to give him 1/3 share of the future profit. अब इसी को ही आपको मैंने बताया कि आप इसको फर्म शेयरिंग मान करके चलिए, करेक्ट? अगर आप इसको फर्म शेयरिंग ले करके चलते हैं तो काम काफी इजी हो जाता है करने के लिए। दोनों ऑप्शन है करने के लिए। यहां पर आप देखेंगे कि इसने क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेट किया हुआ है और ये सॉल्यूशन का जो आंसर है वो भी इसका आया है 243 का। बहुत साल पहले मैंने जब पढ़ाया था तो एक आध बार ये वाला मेथड यूज कर दिया और बच्चों को इस तरीके से भी बताया करने के लिए। नाम नहीं लेंगे किसी टीचर और स्कूल का, 2 जगह पर ये प्रॉब्लम निकल कर आई।
क्या निकल करके आए कि ये सब कॉन्सेप्ट ही पकड़ में सबके नहीं आया, ये कैसे कर दिया, ये किस तरीके से किया है। तो एक जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसको ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग यूज करिए। वैसे ये सही है, कोई गलत नहीं है इसमें।